सर्दियों का मौसम था। रात के करीब 11 बज रहे थे। चाची मानसी अपने कमरे में लेटी हुई थी और अपने पति से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। बात करते करते उसके अंदर इतना जोश चढ़ा कि वो अपने पति को अपने घर बुलाने लगी और बोली कि आप नहीं हो तो मेरा मन नहीं लगता है और आपके साथ सोने का दिल करता है, आपके साथ प्यार करने का मन करता है। तभी अचानक सौरभ उठा और लघुशंका करने के लिए बाथरूम की तरफ जाने लगा और जब वो बाथरूम की तरफ जा रहा था तभी उसने सुना कि उसकी चाची के कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। उसके बाद वो अपनी चाची के कमरे की तरफ गया और खिड़की के रास्ते से अंदर देखने लगा। अंदर देखने के बाद सौरभ के अंदर हवस सवार हो गया और फिर वो अपनी चाची के साथ प्यार करने के बारे में सोचने लगा। और करीब आधे घंटे के बाद सौरभ अपनी चाची के कमरे में पहुंच गया और फिर उसके बदन को सहलाने लगा और तभी अचानक सौरभ की चाची मानसी की नजर सौरभ के ऊपर पड़ गई और फिर उसने अपने पति से कहा कि ठीक है, मुझे नींद आ रही है और अब वीडियो कॉल को डिस्कनेक्ट करते हैं और मैं सोने जा रही हूँ। और उसके बाद मानसी अपने भतीजे सौरभ से कहती है कि तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो और तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। उसके बाद सौरभ कहता है कि चाची, आप चाचा से बात कर रही थी तभी मैंने सुन लिया और मुझे पता है कि आपको प्यार करने की जरूरत है, इसीलिए मैं भी आपके पास आया हूँ और मैं भी आपके साथ प्यार करना चाहता हूँ। और उसके बाद मानसी अपने भतीजे को बाहों में भर लेती है और फिर दोनों 61-62 करने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एएसएन क्राइम अफेयर चैनल में। दोस्तों, एएसएन क्राइम अफेयर चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ढेर सारा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों, चढ़ती जवानी और तड़पती हुई हवस की ये कहानी बेहद ही फिक्शनल स्टोरी है। फिक्शनल स्टोरी का मतलब यही है कि आप लोग इस वीडियो को देखकर अपने समाज में घट रही घटनाओं से दूरी बनाकर रखें। सौरभ की उम्र लगभग 22 साल थी। सौरभ के चाचा संजय नाम था उनका। संजय की शादी हो गई थी और संजय की शादी एक मानसी नाम की लड़की से हुई थी। संजय की शादी के बाद उसकी पत्नी उसके घर आई और फिर दोनों पति पत्नी अपने घर में अच्छे से रहने लगे। दोनों की जिंदगी अच्छे से कर रही थी और करीब 5 महीने बीत गए थे। शादी के 5 महीने बीत जाने के बाद संजय किसी काम के वास्ते हरियाणा जाकर रहने लगा और करीब 3 महीने वहीं पर रह गया। उसके बाद उसकी पत्नी मानसी की जवानी उफान मारने लगी और वो रोज रात को अपने पति संजय से वीडियो कॉल पे बात करती और बात करते करते फुल जोश में हो जाया करती थी। इसी तरीके से दिन बीतते जा रहे थे और मानसी की जवानी उफान मारती जा रही थी और वो अपनी जवानी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। एक दिन की बात है, सर्दियों का मौसम था। रात के करीब 11 बज रहे थे। मानसी अपने पति संजय से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी और बात करते करते बेहद ही गर्म हो गई थी और इतना गर्म हो गई थी कि वो अपने पति से बार बार हाथ जोड़ती थी और रिक्वेस्ट करती थी कि आप घर चले आइए, आपके बिना मन नहीं लगता है, आपके साथ प्यार करने का मन करता है, आपके साथ रहने का मन करता है। तभी अचानक सौरभ की नींद खुलती है और फिर वो लघुशंका करने के लिए बाथरूम की तरफ जाने लगता है और वो सीधे बाथरूम की तरफ जाता है और लघुशंका करने के बाद वापस आता है। लेकिन आते वक्त उसे सुनाई देता है कि उसके बगल के वाले कमरे में जहां पर उसकी चाची मानसी लेटी हुई थी, उसने अपनी चाची की बातों को सुना और सुना कि उसकी चाची अपने पति से घर आने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है और कह रही है कि मुझे आपके साथ प्यार करना है। इतनी सारी बातें सुनने के बाद सौरभ अपनी चाची के कमरे में पहुंच जाता है और फिर उसके बदन को सहलाने लगता है। उसके बदन को जब सहलाने लगता है तो मानसी की नज़र अपने भतीजे सौरभ पे पड़ती है तो वो अपने पति संजय का फ़ोन काट देती है और कहती है कि वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट कीजिए क्योंकि मुझे नींद आ रही है और मैं सोने जा रही हूँ। उसके बाद जब उसका पति संजय वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है तो मानसी अपने भतीजे से कहती है कि आखिर ये क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद सौरभ कहता है कि चाची, मुझे पता है कि तुम अपने पति के बिना नहीं रह पाते हो और तुम्हारा बहुत सारा प्यार करने का मन कर रहा है, तो मैंने आपके साथ प्यार करने का मन बनाया और आपके पास प्यार करने के लिए आया हूँ। सौरभ की इतनी बातें सुनने के बाद मानसी तो पहले से ही गर्म थी और फिर बेकाबू हो गई और अपने भतीजे सौरभ को अपने बाहों में भर लिया और फिर चाची और भतीजे का ये रिश्ता वहीं पर शर्मसार होने लगा और दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करने लगे और इसी तरीके से इन दोनों का ये कारनामा चलने लगा। तो दोस्तों, सावधान रहे, सतर्क रहे और आप लोग अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं ना जाएं और ना ही अपनी पत्नी को अपने से दूर होने दें, क्योंकि एक पत्नी अपने पति का साथ चाहती है और प्यार चाहती है और आप भी अपनी पत्नी को छोड़कर ना जाए, नहीं तो आपकी पत्नी भी किसी गैर मर्द के साथ हम बिस्तर होने लगेगी या प्यार करने लगेगी। तो दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमेशा देखते रहें
एसएन क्राइम अफेयर।